एनीमे की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाया जाता है और शिप के हेल्प्समैन कैप्टन से कहते हैं हमें इन पे हमला करना चाहिए। और ये सुनकर शिप के कैप्टन कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं, अगर इनसे कोई लड़ सकता है तो वो है हंटर्स। और उसके बाद ही हमें हंटर्स को दिखाया जाता है जो विशाल चींटियों के झुंड से लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है हमें इन्हें यहीं रोकना होगा, अगर हम इन्हें नहीं रोक पाए तो सुरक्षा घेरा टूट जाएगा। ये बोलकर सारे हंटर्स अपनी सारी पावर्स यूज़ कर देते हैं उन्हें रोकने के लिए, पर वो हारने लगते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कोई फ़ायदा नहीं है, ये हम नीचे रैंकों वालों की बस की बात नहीं। डेमन चींटियाँ सबको मार रही होती है और एक तो बेहोश होने वाला होता है। उतने में ही एक एस रैंक का हंटर आता है और डेमन चींटियाँ हवा में उड़ाकर फेंक देता है। फिर वो हीलिंग मैजिक करने लगता है। फिर कुछ और एस रैंक के हंटर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सारे डेमन चींटियों को मार फेंकते हैं। उतने में ही डेमन चींटियों की बॉस आ जाती है और हंटर्स पे अटैक कर देती है, पर एस रैंक के हंटर्स उसे भी मार देते हैं। फिर हमें बताया जाता है 10 साल से भी पहले दुनिया में दूसरे डायमेंशन से जुड़ने वाले गेट्स अचानक से दिखने देने लगते हैं। हर गेट की दूसरी तरफ अजीबोगरीब डेमन दिखने लगे जिन्हें नाम दिया गया जादुई दानव, और उनपे आम हथियारों का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। और जो इंसान इन दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाया उन्हें हंटर कहा जाने लगा। उनके शरीर में किस रैंक की जादुई शक्ति है उस हिसाब से उन्हें अलग अलग रैंक में बांटा गया, जैसे एस, ए, बी, सी, डी या फिर ई रैंक। फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम किम होता है। फिर हमें दूसरा कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम पार्थ होता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, उतने में ही हमारे हीरो की एंट्री होती है। हमारे हीरो का नाम होता है संग। किम संग को देखकर कहता है हे संग, हमारे यहाँ आने से पहले कुछ खाकर तो आए हो ना। संग कहता है हाँ, खा के आया हूँ। पार्थ पूछता है ये क्या चक्कर है, ये कोई टॉप है क्या जो देखो इससे ही बात कर रहा है। किम बोलता है टॉप छोड़, ये तो चोरी भी नहीं है। पता है जब तुम लोग यहाँ से चले गए थे तभी ये लड़का यहाँ आया था और हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा कमज़ोर हंटर बुलाते हैं। दोनों मिलकर संग की मजाक बना रहे होते हैं। उतने में ही हमें एक फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जूही है। संग को देखकर जूही कहती है तुम्हें फिर से चोट लग गई क्या। संग कहता है ओह जूही, हम फिर से साथ कम करने वाले हैं क्या। जूही कहती है बात ना बदले और चेहरे पे क्या हुआ है वो बताए। संग कहता है उसे हमेशा की तरह चोट लग गई है। संग और जूही बात करने लगते हैं। उतने में ही संग देखता है सब वहाँ से जा चुके होते हैं। वो जूही को भी बोलता है वो भी उनके साथ चले। फिर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम जूसंग होता है। वो कहता है मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं आपके टीम का कैप्टन बनकर बहुत खुश हूँ। मिस्टर संग वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब से ज़्यादा काबिल थे, इसलिए सब उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। संग उन्हें देखकर कहता है वो उनसे मिलकर बहुत खुश है। फिर वो सारे हंटर्स वो गेट पे एंटर्स करते हैं। संग के पास एक चाकू होता है जिस पे कोई भी मैजिक नहीं होता और वो खुद से कहने लगता है आज वो कुछ करके दिखाएगा। उतने में ही हमें चेयरमैन गो को दिखाया जाता है। चेयरमैन गो अपने स्टाफ से बात कर रहे होते हैं कि वो तहखाने की चीज़ों को बेचकर ही हंटर्स अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। संग उस गुफा के राजा को मार देते हैं और संग हमेशा की तरह चोट खाए बैठा रहता है। जूही उसे हील करके कहती है कि वो कहीं किसी जिद के कारण तो हंटर नहीं बना। जूही और उसके बीच बहस होती रहती है। सामने से एक बंदा चिल्लाकर कहता है सुनो देखो मुझे यहाँ क्या मिला है। संग कहता है एक प्राचीन तहखाना। सारे मिलकर उसके अंदर जाकर वहाँ की चीज़ें भी लूटना चाहते हैं, पर संग सबको मना करता है और आदेश देने का वेट करने को बोलता है, पर कोई उसकी बात नहीं मानते और सारे डिस्कस करने लगते हैं कौन अंदर जाएगा। जूही बोलती है उसके जाने का मन नहीं है और हमारा हीरो कहता है उसके माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए और छोटी बहन की पढ़ाई के लिए भी, इसलिए वो अंदर जाएगा। और फिर वो सारे तहखाने में एंटर करते हैं। रास्ते में जूही संग को
डांट रही होती है। इतने में एक और गेट दिखाई देता है। सारे हंटर्स उससे भी खोलकर एंटर कर जाते हैं। एंटर करते ही तहखाने में बहुत सारे स्टैचूज दिखते हैं और हमारा हीरो संग की नज़र जाती है उस तहखाने की सबसे बड़ी स्टैचू पे, जो दिखने में सबसे अलग थी। सारे बात किया करते हैं, यहाँ पे एक दानव नहीं। उतने में ही एक बंदा कहता है, यहाँ कुछ लिखा है। मिस्टर संग उसे पढ़ने लगते हैं। मंदिर के प्राचीन नियम। पहले नियम, देवता को सम्मान करो। दूसरे, उसकी तारीफ करो। और तीसरा, अपनी भक्ति को साबित करो। जूही कहती है, बड़ी वाली मूर्ति की आंखें हिल रही, मानो वो हमें ही देख रही है। हमारा हीरो संग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। उतने में ही तहखाने का गेट बंद हो जाता है। सारे लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं और उनमें से एक बाहर जाने की कोशिश करता है, पर वो बहुत बुरी मौत मारा जाता है। संग कहता है, जो इंसान अभी मरा है वो डी रैंक का हंटर था, मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर था, फिर भी वो एक झटके में मर गया। संग पीछे मुड़कर देखता है, वो बड़ी वाली मूर्ति की आंखें हिल रही होती हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, संग अपनी पहली रेडमैन अपने साथियों से अलग हो जाता है और फंस जाता है। फिर गॉब्लिन्स उस पर अटैक कर देते हैं। फिर वो हॉस्पिटलाइज हो गया और मरते मरते बचा। उससे पहले वो एक भूल भुलैया में भूखा मरते मरते बचा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता तहखाना कितने रैंक का है, वो हर बार मरते मरते बचा। इसलिए वो कह पाया, सब लोग नीचे झुको, और फिर बूम। और फिर संग कहता है, हम सब मरने वाले हैं। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।